दीवाना कर दिया उसने मुझे हर एक बार देखकर, मैं कुछ न कर सका उसे लगातार देखकर। लड़कियां आजकल की केवल टाइम पास करती हैं, फोन पर घंटों घंटों ये बकवास करती हैं। अरे लड़कों, इनकी मीठी मीठी बातों में ना आना, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश करती है। सर, जिंदगी में इतनी समस्या खुद ही है, ऊपर से सरकार ने ऐसे ऐसे रूल लगा दिए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, सरकार की रूल की वजह से न तो आज तक मैं एक मोबाइल खरीद पाया हूँ और न ही मैं आज तक आधार कार्ड बनवा पाया हूँ, क्योंकि जब आधार कार्ड बनवाने जाता हूँ तो वहाँ मोबाइल नंबर मांगते हैं और जब सिम खरीदने जाता हूँ तो वहाँ आधार कार्ड मांगते हैं। इतना ही नहीं, मैं ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवा पा रहा हूँ और ना ही गाड़ी सीख पा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी है और लाइसेंस के लिए गाड़ी चलाना आना चाहिए। आखिर मैं करूँ क्या? अच्छा, लड़कियों का फिर भी ठीक है कि कम से कम इनको अपनी एज ही छिपानी पड़ती है, और हम लड़कों को तो बहुत चीजें छिपानी पड़ती है। सबसे पहले सफेद बाल, गंजापन, सफेद दाढ़ी, अपनी सैलरी, और तीनों चारों गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर। ये सब तो किसी तरह मैनेज हो जा रहा था, अब तो तोंद भी छिपानी पड़ती है अपनी। हम लड़कों के साथ तो मंदिरों में भी अन्याय होता है, वहां जितने भी नाम है सब लड़कियों के नाम से हैं। आरती, पूजा, साधना, वंदना, पुष्पांजलि, हम लड़कियों के नाम पे तो सिर्फ घंटा है। जिसका मन करे आके बजा के चला जाए। अच्छा, मंदिरों में जो ये नाम लड़कियों के नाम पे रखे गए हैं, इनको नहीं रखना चाहिए था। लड़कों को बड़ी समस्या होती है। कल मैं मंदिर गया था, अपने पत्नी के साथ था, तो उन्होंने पूछा कि आरती याद है? मैंने कहा कौन सी वाली? वही जो गोरी गोरी पतली पतली लंबे लंबे बाल हैं। आप समझ लीजिए, वहां पूजा बाद में हुई, पहले ढंग से मेरी पूजा हो गई। अच्छा, मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा अगर मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता तो मेरे घर वाले ही नहीं करते। मैं सच कह रहा हूं, मैंने परसों इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट क्रिएट किया, मैंने वहां पे फोटो अपलोड किया अपना। आप सोच लीजिए कि मेरे घर में 8 सदस्य हैं, मेरे उस फोटो पे मात्र 2 लाइक आया है। यानी कि मेरे घर वाले ही मुझे नहीं पसंद करते। इतना ही नहीं, कल मैं अपनी बीबी से बात कर रहा था तो मैं उसको बता रहा था कि जानू, जब मैं स्कूल में था तो जब भी जन्माष्टमी होती थी हमेशा मुझे ही कृष्ण बनाया जाता था। मैं सोचा कि मेरी पत्नी सोचेंगी कि मुझको बहुत मानते थे स्कूल वाले, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। तो वो बोली कि फिर और सब गोरे रहे होंगे। जब भारत की 2 समस्याएं सबसे मुख्य हैं, एक समस्या ये कि बढ़ती जनसंख्या और दूसरी समस्या ये कि मर्दाना कमजोरी। एक दिन मैं सोच रहा था कि अगर ये दूसरी वाली समस्या ना होती तो फिर पहली वाली समस्या कितनी भयंकर होती, आप सोचिए।
अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश में गाली गलौज चलता है बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग तो वैसे ही दे देते हैं असभ्य तरीके से, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ी सभ्यता से देते हैं। मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो एक सज्जन टॉयलेट चले गए थे अपना सीट छोड़ के, तो मैं उस पर बैठ गया था। तो जब वापस आए तो वो बोले कि भाई साहब आपका क्या नाम है? हम बोले कि भाई मेरा नाम छगन लाल है। तो उसके बाद बोले आपके पिताजी का क्या नाम है? तो मैं बोला कि मेरे पिताजी का नाम छेदीलाल है। तो कह रहा है वो, छगन लाल जी, क्या ये छेदीलाल जी की सीट है जो बैठे हो? तुरंत उठ जाओ। अच्छा, सभ्यता की ही बात चल रही है तो मैं एक वाक्य और बताता हूं। उसके बाद मैं गया सुलभ कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पे मोटे मोटे हेडिंगों में लिखा था, निहायत एहतराम और अदब के साथ गुजारिश है कि इस्तेमाल के बाद यादगार न छोड़ें, क्योंकि इससे खानदान का नाम रोशन नहीं होगा। अपने किए कराए पर पानी जरूर फेर के जाए। ये होती है सभ्यता हमारे उत्तर प्रदेश। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।